हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि फोर्थ मॉड्यूल का है, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। जैसे हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफए था ना, फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए जिसे हम कहते थे, या एप्सिलॉन एनएफए जिसे कहते थे, जो फंडामेंटल्स जो रूल्स हम उसके लिए फॉलो करते थे वैसी ही कुछ चीजें हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। जैसे डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होना मतलब क्या, कि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर इनपुट एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही जा सकता है ट्रांजिशन, और होना ही चाहिए। एलिमिनेशन नहीं होते हैं। अगर मैं Q0 से Q1 पे जा रही हूँ तो कुछ एक पर्टिकुलर इनपुट होगा, राइट? तो हमारा क्या हो जाता है, वो डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर हो जाता है। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकते हैं। या तो होंगे ट्रांजिशन या तो नहीं होंगे। पर्टिकुलर इनपुट के लिए हो भी सकते हैं, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ढेर सारे भी हो सकते हैं, या नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है। हमारे नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में भी सेम चीजें होती है। डिटर्मिनिस्टिक का क्या होगा, ओनली वन मूव इन एवरी सिचुएशन, जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक का क्या होगा, मल्टीपल मूव्स अंडर अ सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ढेर सारे मूव्स भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका भी रिप्रेजेंटेशन 7 टपल से होगा। Q स्टैंड्स फॉर फाइनाइट स्टेट, हमारे पास कितने स्टेट्स है, राइट? और Q एप्सिलॉन हमारा सिग्मा किसके लिए स्टैंड करता है, इनपुट टेप के अल्फाबेट्स के लिए। टाउ किसके लिए स्टैंड करता है, स्टैक के अल्फाबेट्स के लिए। ट्रांजिशन फंक्शन रिमेन्स द सेम। Q0 स्टैंड्स फॉर इनिशियल स्टेट। Z0 स्टैंड्स फॉर द बेस। आप किससे बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्टैक सिंबल को, उससे रिप्रेजेंट करना है आपको Z0, हम Z0 ही रेफर करते हैं। F हमारा फाइनल स्टेट होता है, कौन सा आपका फाइनल स्टेट है। अब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर का मतलब क्या होता है, देयर कैन बी मोर देन वन पॉसिबल मूव फॉर अ रीडिंग इन इनपुट सिंबल। एक से ज्यादा स्टेट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली मोर पावरफुल देन डिटर्मिनिस्टिक। ऑफ कोर्स डिटर्मिनिस्टिक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस आ जाता है, ऐसे ही करना है, यही करना है, यहाँ से ट्रांजिशन होना ही चाहिए, चाहे वो डेड स्टेट ही क्यों ना हो, बट होना ही चाहिए, राइट? तो इससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, मेमोरी ज्यादा खाता है। जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो आउटपुट हमें चाहिए, हम हमारे हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है, कंस्ट्रक्टर एनडी एमपीडीए that accepts a language। क्या लैंग्वेज दी है, a raised to 2n where n is greater than 0। 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ लो n मेरा 2 है, ठीक है। अब हम एक सम ले रहे, a raised to 2n, समझ लो n मेरा 2 है, तो क्या हो जाएगा, a raised to 2 क्रॉस 2 दैट इज a raised to 4। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4 बार a लिख के। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसका रेस्पेक्टिव ट्रांजिशन टेबल, सॉरी ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है ना। बहुत सिंपल है, आपके बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी चीजें स्टैक में पुश कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आवर प्रेफरेंस। हम क्या कर रहे हैं, समझ लो Q0 से स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इनपुट मेरा A पे है, करंट स्टैक मेरा Z0 पे है। समझ लो मैंने क्या कर दिया, उसे सिंपली पुश कर दिया मेरे स्टैक के अंदर, विदाउट एनी स्टेट ट्रांजिशन। हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया। नाउ व्हाट आई कैन डू, अब मैं कहाँ पे, मेरा स्टैक ए पे है, इनपुट भी कहाँ पे है, ये हो गया, ठीक है। इसे मैंने स्टैक में पुश कर दिया। अब मैं दूसरे वाले पे आ गई, अगेन मैं इसको क्या करूंगी, स्टैक के अंदर पुश कर दूंगी। मेरे लिए व्हाट आई विल डू, मैंने क्या कर दिया, इसका स्टेट चेंज कर दिया। Q0 से Q1 पे आ गई, इट्स ऑन अस। नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, वी कैन डू एनीथिंग, हमारा लॉजिक कैसे भी हो सकता है, राइट? अब मेरा स्टैक के अंदर एक और ए आ गया, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फ्रॉम Q1। जैसे ही मेरा पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, तीसरा वाला ए जैसे ही मैं एनकाउंटर कर रही हूँ स्टेट चेंज के बाद, लेट अस डू वन थिंग, हम उसे स्टेट चेंज के साथ पॉप करेंगे। जैसे ही तीसरा आया, मैंने इस वाले ए को क्या कर दिया, पॉप कर दिया। नेक्स्ट, अब दूसरा स्टेट पे हो, करंट क्या है आपका, स्टैक पॉइंटर ए के ऊपर है, राइट? और आपका अल्फाबेट भी ए ही है। मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, सिंपल। मैंने यहाँ पे Q2 पे था, Q2 पे ही रही और पॉप किया। नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो, आपका इनपुट भी, आप Q2 पे हो, इनपुट टेप भी खाली हो गया, स्टैक पॉइंटर भी Z0 पे आ गया, आप डायरेक्टली फाइनल स्टेट के ऊपर जा सकते हो, रिप्रेजेंटिंग इट टू बी एन एप्सिलॉन। आप इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या दूसरे मेथड से भी आप अगर सॉल्व करना चाहते हो। समझो आपने क्या कर दिया, ए को एक्स पुश करते गए,
एक बार एक्स पुश किया, दूसरी बार भी एक्स पुश किया, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑकरेंस जैसे ही हमारा इवन नंबर ऑफ वंस हो गया, इवन नंबर ऑफ एज हो गए, तो हम क्या करेंगे, अब पॉप करना स्टार्ट करोगे। अब वो भी मेथड फॉलो कर सकते हो। हमने यहाँ पे स्टेट चेंज किया है, इफ यू डोंट वांट टू चेंज द स्टेट आप तो भी चलेगा। Q0 से Q0 थे, Q0 से Q0 रह गए, जैसे ही थर्ड ऑकरेंस आ गया आप क्या करोगे, इसको स्टेट चेंज दिखा के यहाँ पे Q1 दिखा के पॉप कर सकते थे, वो भी कर सकते हो, बिकॉज इट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। तो यू कैन हैव मल्टीपल steps, you can have multiple transition from one state to another state with the same input, आप ऐसा कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक अप्रोच। तो इसके ऊपर कोई सम तो नहीं आता है, बट इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। सपोज थियोरी आ गई इसके ऊपर, तो आप एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, दैट इज DPDA, दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा को आपको कन्वर्ट करना है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर, हमारा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर, ये क्या होता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बोलो या लैंग्वेज बोलो, इसके अंदर आपको क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना होता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जो यहाँ पे आपको बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देंगे, बट इट इज डैम इजी। ये स्टेप्स हम बाद में देखेंगे, पहले जो हम चीज देखेंगे दैट इज इसका ट्रिक कि इसको सॉल्व कैसे करना। ये स्टेप्स इट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टेप ही आप याद रखो, इफ Q0 इज द स्टार्ट स्टेट एंड Qn इज द फाइनल स्टेट। एक स्टार्ट स्टेट होगा, एक फाइनल स्टेट होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस Q0 को, Q0 एंड Qn का पेयरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ हमारा Z। Z मतलब Z इज रिप्रेजेंटिंग योर टाउ, टाउ मतलब स्टैक एलिमेंट्स के साथ। ये हो गए आपके Q, राइट। आप Q और स्टैक एलिमेंट के साथ खेलने वाले हो फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। Q के अंदर Q0, Q1, Q2, Q3 कितना भी हो सकता है। स्टैक एलिमेंट के अंदर Z0, A, B, C, D जो आप कंसिडर कर रहे हो वो हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये आएगा, एंड देन सेकंड स्टेप से चीजों के अंदर मॉडिफिकेशंस आपको दिखाई देंगे। वो कैसे है, कहाँ से ट्रिक लगाना है, हम अभी देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ PDA एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज L equals to A raised to N, B raised to M, A raised to N, where N and M is greater than equals to 1 by null store। null store से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कन्वर्ट PDA टू CFG। सबसे पहले इन्होंने आपको क्या बोला है, लैंग्वेज दी गई है, आपके पास इसका PDA जनरेशन करना पड़ेगा कि ये कैसा दिखेगा ट्रांजिशन इसका, एंड देन आप आगे क्या करोगे, उसे CFG के अंदर कन्वर्ट करोगे। पहला स्टेप क्या होगा, देखना है आपको लैंग्वेज क्या दी गई है, A raised to N, B raised to M, A raised to N, राइट। अगर समझ लो N की वैल्यू मैंने ले ली 2, M की वैल्यू मैंने ले ली 1, ये उन्होंने बोला ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमने हमारे कन्वीनियंस क्या ऐसे लिया, तो ये हो जाएगा A raised to 2, B raised to 1, A raised to 2, A B A, राइट। लॉजिक क्या बनाओगे, लेट अस डेवलप अ लॉजिक कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ A आ रहा है हम X इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ही सेकेंड ऑकरेंस आ रहा है हम वापस एक X इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ही B आ रहा है वी आर डूइंग नथिंग, क्योंकि उससे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है ना, तो विल डू नथिंग। यहाँ पे हमने पुश किया है। नाउ जैसे ही हमारा B के आगे वाला पार्ट एनकाउंटर होगा, विल स्टार्ट डूइंग पॉप ऑपरेशन ऑन दिस इंसर्टेड X। फर्स्ट ऑकरेंस आ गया A का, इसको पॉप कर दो, सेकेंड आ गया, इसको पॉप कर दो, मेरा स्ट्रिंग में एप्सिलॉन हो गया, मेरे स्टैक के अंदर Z0 बच गया, यानी कि हम कहाँ चले गए, फाइनल स्टेट के ऊपर चले गए। दिस इज द लॉजिक दैट यू हैव टू बिल्ड ओवर हियर। अब सिंपली इसे ट्रांजिशन टेबल के ट्रांजिशन फंक्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखोगे, बहुत लेंदी सम है ये, तो छोटा छोटा लिखना बेहतर होगा। ये ऐसे Q0, राइट। हम क्या कर रहे हैं, स्टैक हमारा इनपुट पॉइंटर कहाँ पे, A पे, एग्जाम्पल A B A, राइट। A पे है, स्टैक में हमारे पास उस समय कुछ भी नहीं है, हम गए कहाँ पे, Q0 पे ही रह गए और हमने स्टैक में इसे पुश किया, राइट। नेक्स्ट Q0 पे ही है, सेकेंड वाला A एनकाउंटर हुआ, उस इंस्टेंस पे स्टैक में भी A ही है, हमने क्या किया, सिर्फ उसको पुश किया, ठीक है। नेक्स्ट Q0 पे हो, राइट। अब आपके पास क्या आ गया, B एनकाउंटर हो गया, B आपने टच किया,
तो जैसे ही बी एनकाउंटर हो जाएगा, हमारे पास उस समय करंट स्टैक के ऊपर ए ही है, हम कुछ नहीं करेंगे। हमने बोला ना हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टेट को चेंज कर देंगे। एनओपी का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टेट, बट देयर इज नथिंग एल्स। हम क्या करेंगे? कुछ भी और नहीं फर्क पड़ रहा, हमारा स्टैक में ए है तो हम ए को ही पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट, अब ए के ऊपर यहाँ पे आ गए, स्टेट चेंज हो गया, अब Q1 पे आ गए आप, राइट? स्टेट चेंज हो गया, आपका पॉइंटर कहाँ पे आ गया? ए पे आ गया। नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ पे? ए पे ही है, राइट? अब क्या हो जाएगा आपकी चीजों के अंदर? अब स्टैक के ऊपर ए है, अब आप करंटली कहाँ पे हो? Q1 ए पे आ गए, राइट? आपका स्टैक में कुछ भी नहीं किया, एनओपी ऑपरेशन है। नाउ अब आप Q1 पे आने के बाद आपके पास क्या है? स्टैक के ऊपर, इनपुट के ऊपर B है, राइट? उस इंस्टेंस पे आपके स्टैक के अंदर क्या है? A है। हमने बोला हमने कुछ नहीं किया है, हम क्या करेंगे? सिंपली उसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने का भी हमें क्या करना है? वहां पे सेम स्टेप आएगा। Q1 पे थी, B एनकाउंटर हुआ, आई डिडंट डू एनीथिंग, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला है? B⁻m बोला है। अब ये m कितनी भी बार हो सकता है, राइट? इट कैन बी 2 टाइम्स ऑल्सो, राइट? तो हमें क्या आ जाएगा? B फर्स्ट के लिए हमने लिख दिया, बट सेकेंड ऑकरेंस ऑफ B के लिए भी हमें लिखना है। वो क्या किया हमने? यहाँ पे लिखा है। तो अगर Q1 पे हूँ, उस इंस्टेंस पे भी B अगर एनकाउंटर हो गया, स्टैक पॉइंटर अगर A के ऊपर है, फिर भी हमें क्या करना है? कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है, उसे वैसे का वैसा ही छोड़ देना है, ठीक है? अब नेक्स्ट, Q1 पे हूं, राइट? मेरा स्टैक पॉइंटर कहाँ पे? ए पे है। मेरा इनपुट कहाँ पे चला गया? ए पे चला गया। अब मैंने क्या बोला? जैसे ही मैं बी के राइट साइड में मूव करने लगी और फिर मेरा ऑकरेंस ऑफ ए स्टार्ट हो गया, तो मुझे पॉप करना स्टार्ट करना, यही लॉजिक था हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? Q1 पे रहते हुए उसे पॉप करेंगे, ठीक है? अब पॉप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Q1 के ऊपर आगे के भी कुछ ए है, आगे के भी कुछ ए अगर हमारे पास बच रहे, तो हम क्या करेंगे? उसे पॉप करते जाएंगे टिल वी एनकाउंटर Z0 एंड एप्सिलॉन, ठीक है? तो Z0 एंड एप्सिलॉन तक हमें क्या करना है? यहाँ पे वर्क करते रहना है, और फाइनली जब एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ पे Z0 हो जाएगा, तो हम हमारे फाइनल स्टेप के ऊपर इसे लेके जा सकते हैं। हमारे 1 2 3 4 5 6 स्टेप के अंदर ये चीजें कंप्लीट हुई। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑकरेंस ऑफ नंबर ऑफ बीस हमारा एक स्टेप यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, बाकी सारी चीजें तो सेम है। ये फाइनल स्टेट के लिए। अब ये जो 6 प्रोडक्शन हमें मिले हैं, इस प्रोडक्शंस के बेसिस पे ये हमारा पीडीए हो गया। पीडीए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमें कहाँ जाना है? सीएफजी के ऊपर जाना है। तो सीएफजी टू पीडीए, पीडीए टू सीएफजी वाला जो कन्वर्जन है, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज जनरेशन ऑफ ग्रामर। आपका ग्रामर एक्चुअली बना कैसे? तो हमें पता है ग्रामर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? 4 टपल से होती है। वी वेरिएबल, टी टर्मिनल, एस स्टार्ट प्रोडक्ट स्टार्ट सिंबल, एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमें आता है, ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस समझनी है। तो ये जो V है, दैट इज योर टर्मिनल। टर्मिनल्स मीन्स सॉरी नॉन टर्मिनल। V का मतलब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब नॉन टर्मिनल्स। उनका मतलब क्या होता है? कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में सबसे पहले तो S आने वाला है ना? S के बाद जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो पेयर के अंदर आपको जनरेट करनी होती है, वो है स्टार्ट स्टेट, जो मैंने आपको बताया Q0 Z QN, राइट? तो हमें क्या करना है? उसकी पेयरिंग करने के लिए स्टेट्स लेने। कितने स्टेट्स है हमारे पास? फाइनल स्टेट हमारा एंड में आता है, उसे नहीं कंसिडर करना है। Q0 एंड Q1, राइट? तो हमें क्या करना है? Q0 और Q1 के साथ पेयरिंग करनी है हर एक टाउ को। जस्ट एक स्टेटमेंट बोला था ये वाला कि हमें क्या करना है? इन दोनों की पेयरिंग करनी होती है, ठीक है? तो Q0 है हमारे पास और Q1 है, और टाउ में हमारे पास क्या है? A आ गया, और Z0 क्या कंसिडर किया? A और Z0 ही हमारे स्टैक एलिमेंट्स में। तो हम क्या करेंगे? उसकी पेयरिंग करने के लिए हर एक एलिमेंट को कंसिडर करना है। Q0, कॉमा डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। फिर पेयरिंग चेंज होगा। हर एक पॉसिबिलिटी को आपको क्या करना है? कंसिडर करना है, हर एक पॉसिबिलिटी को। Q0 Q1 A Q1 Q1
Z0 Q1 Q1 A Q0 Q1 Z0 Q0। ये हो गए हमारे प्रोडक्शंस के वेरिएबल्स। इतनी चीजें क्या करना है, स्टेट्स जो है एक स्टेट्स को दूसरे स्टेट के साथ पेयरिंग, और साथ में बीच में आपको टाउ लिखना है, जो भी आपका स्टैक सिंबल जो जो आपने कंसिडर किया है। तो हमारे 2 थे, यहाँ पे भी 2 थे, तो हमने क्या कर दी पेयरिंग की। तो 2 and 2 है तो हमारे पास ऑफकोर्स कितना आएगा 4, 4 and 4 8 आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन को चेंज करना है, Q0 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 Q1 Q0 Q1, बीच में का एक बार A Z0 A Z0, सेम A Z0 A Z0, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q1 Q0 के साथ पेयरिंग किया। नेक्स्ट टर्मिनल में अंदर छोटे वाले लेटर्स आते तो A और B 2 ही टर्मिनल्स है हमारे पास। स्टार्टिंग सिंबल को हमने S से ही रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो अब ये जो स्टार्ट सिंबल है और ये जो प्रोडक्शन है, इसके लिए अलग से रूल्स लगते हैं। कैसे रूल्स लगते हैं वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग प्रोडक्शन आपको जनरेट करनी होती है S से, जो कि आपको रिप्रेजेंट करनी होती है स्टार्टिंग हमारे जो स्टेट है उसकी हमारे स्टैक सिंबल्स के साथ। तो स्टैक सिंबल्स के साथ और स्टार्टिंग स्टेट के साथ जब आप इसको पेयरिंग करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा Q0, स्टार्टिंग सिंबल Q0 है, राइट, और स्टार्टिंग स्टैक एलिमेंट भी क्या है Q0 है, हो गया। नेक्स्ट Q0 के साथ दूसरा क्या आएगा 0 Q1, starting symbol, starting stack symbol with your state, first state, next starting state symbol with your stack start symbol with your next state। Q0 and Q1 दो ही स्टेट है, फाइनल स्टेट हम नहीं ले रहे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 स्टार्ट सिंबल्स आ गए। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन रूल। अब प्रोडक्शन रूल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। कितनी चीजें हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एलिमेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन रूल जनरेट करना होता है। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड के ऊपर। तो यहाँ पे देखो कैसे इसे बनाना है एक्चुअली। ये हो गए हमारे स्टार्ट स्टेज 2। प्रोडक्शन जनरेशन के लिए हमें हमारे पीडीए को कंसीडर करना होता है। तो सबसे पहला पीडीए क्या है, Q0 A Z0 गिविंग राइज टू Q0 A Z0, ठीक है। अब ये पीडीए से CFG बनाने वाला जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ट्रिक के साथ आप इजीली कर सकते हो। तो इसे होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आपको स्टैक ऑपरेशन में 2 चीजें दिख रही है, 2 स्टैक एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अगर 2 स्टैक एलिमेंट्स दिख रहे हैं दैट मींस हमारे पास कितने प्रोडक्शंस होने वाले हैं, 4 प्रोडक्शंस होने वाले। अगर स्टैक एलिमेंट में सिर्फ एक सिंगल कुछ दिखाई देता, समझो एप्सिलॉन दिखाई दे रहा है या सिंगल ए दिखाई देता, तो सिर्फ आपको 2 प्रोडक्शंस मिलते हैं। तो ये किस फंडामेंटल पे वर्क करता है, 2n वाले फंडामेंटल पे वर्क करता है। यहाँ पे 2 है तो 4 प्रोडक्शन मिलेंगे, अगर यहाँ पे समझो 3 होते तो 8 मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली अब पता चला 4 है तो हमें कितने बनाने हैं, 4 प्रोडक्शन बनाने हैं, ओके। ये चीजें सॉर्टेड है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अगेन 4, और यहाँ पे एक और इंट्रोड्यूस करना होता है, ये क्यू, दिस इज जस्ट बिकॉज हमारे पास 2 एलिमेंट्स है। तो एक बार फर्स्ट स्टैक एलिमेंट के लिए और दूसरी बार दूसरे वाले स्टैक एलिमेंट के लिए ऑपरेशन लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, ट्रिक क्या है हमारे पास, सिंपली ये वाला Q0 इस वाले कॉलम के अंदर कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, ये वाला Z0 यहाँ पे कॉपी करो, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो A है उसको इस वाले पूरे कॉलम में कॉपी करोगे, देन Q0 को यहाँ पे, A को यहाँ पे कॉपी करो, Z0 को यहाँ पे कॉपी करो बीच में, ठीक है। इतना हो गया, बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट चीजें जो आती है दैट इज बीच वाले जो ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं, वहां पे भी कुछ ऑफ कोर्स आने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, 2 स्टेट्स है Q0 एंड Q1, आपको क्या करना है, वो दोनों स्टेट्स को यहाँ पे लिखना है, Q0s एंड Q1s, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आपको ये वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, ये वाले कॉलम में कैसे लिखोगे, Q0 Q1 के अल्टरनेट पेयर्स के साथ आप क्या करोगे, इसे लिखोगे, सिंपली अल्टरनेट पेयर्स आपको लिखने, Q0 Q1 Q0 Q1। सेम ये चीज को यहाँ पे कॉपी करो, Q0 Q1 Q0
Q1। सेम आपको दूसरी चीज क्या करनी है, अब लास्ट वाला ये पार्ट बच गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट को यहाँ पे कॉपी करना है, यानी कि Q0 Q0 Q1 Q1। बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। बन गए प्रोडक्शन फॉर फर्स्ट पीडीए। फर्स्ट पीडीए का प्रोडक्शन बन गया, बहुत सिंपल था। कुछ कुछ एरोज को आपको बस क्या करना है, ध्यान रखना है। इसको यहाँ पे लिखा है और इसको यहाँ पे लिखा है। सेम चीज आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले के लिए भी करोगे। नेक्स्ट वाला क्या कहता है हमें, Z0 A ओके, गिविंग राइज टू Z0 A। वापस नोटिस करो कि स्टैक में 2 एलिमेंट्स है, मतलब हमारे पास कितने होने वाले प्रोडक्शन, 4 प्रोडक्शन होंगे, राइट। तो अब ये 4 प्रोडक्शन को हमें बनाना पड़ेगा। लेट अस मेक, इसको हटाओ कैसे, ये बेटर है। स्पेस छोड़ो, और यहाँ पे भी 2-2 के पैर में आएगा। सबसे पहले ये Q0 को यहाँ पे कॉपी करोगे, राइट। दूसरा ये वाले A को, ये वाले एलिमेंट को, कॉर्नर वाले एलिमेंट को बीच में लिखोगे, ठीक है। और इसका बीच वाला एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एरो के उस तरफ। नेक्स्ट ये Q0 को यहाँ पे कॉपी करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को बीच में लिखोगे एंड सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पे बीच में लिखोगे, ओके। एंड बाकी सारी चीजें तो सेम ऊपर जैसे, Q0 Q0 Q1 Q1 Q0 Q1, सेम यहाँ का जो चीज है ब्लू में जो दिख रहा है, सेम वही चीज यहाँ पे आपको कॉपी करनी है। Q0 Q1, मतलब फर्स्ट वन अगर आपने सही से बना लिया ना, तो सेकंड एंड आगे आप इजीली बना सकते हो। ये हो गया सेकंड प्रोडक्शन, सेकंड पीडीए के लिए प्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, ये वाला Q0 B A। Q0 B A is giving rise to Q1 A। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, राइट। एक ही है, मतलब कितने प्रोडक्शन बनने वाले, 2 प्रोडक्शन बनने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, दो प्रोडक्शन के लिए लिखना है। तो Q0 A B B Q0 Q1, सिंपल। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, Q1 A। वन सेकेंड, एक ही है ना, तो एक ही स्टैक एलिमेंट है, तो एक ही स्टैक एलिमेंट के लिए क्या आएगा, एक ही आएगा, राइट। और नेक्स्ट उसके बाजू में आप क्या लिखोगे, Q0 Q1। ये हो गया एक के लिए। अब इसके लिए आ जाओ, Q1 A is giving rise to Q1 एप्सिलॉन। कौन सा वाला लिख रहे, Q0 B, ये वाला हो गया, ये वाला Q0 Q1 B A Q1 A। राइट, अब क्या बचा, ये वाला Q1 A गिविंग राइज टू Q1 एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन आ गया, यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए कैसे जनरेट करोगे, सेम जैसे किया, Q1 बीच में ये वाला
कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ एक ही स्टेट है, Q1 स्टेट है, और यहाँ पे एप्सिलॉन है, मतलब प्रोडक्शन तो कुछ नहीं हमारे पास बचा। बचा क्या, सिर्फ यहाँ पे जो हम एलिमेंट लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, ये वाला एलिमेंट लिखते हैं, बीच का यहाँ पे लिखते हैं, राइट, तो वो ए आ गया। नेक्स्ट सेम इसके लिए Q1 एप्सिलॉन Z0, इसके लिए नहीं भी लिखा तो चलेगा क्योंकि वो तो हम कंसिडर कर ही नहीं रहे ना। एप्सिलॉन, इतने स्टेज से आपके पास इंपॉर्टेंट, इतने प्रोडक्शंस मिल गए आपको इंपॉर्टेंट, ये 4, ये 4, ये 2, ये 2, ये 1 और ये 1, बस इतने ही प्रोडक्शंस आपको है, यही सम है आपका, इतना ही आपको करना है और आपको आंसर के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, प्रॉपरली लिखना है, ट्रिक को समझना है और आप आगे की चीजें कर सकते हो। अब आपको स्टेप के ऊपर आओगे जब, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये हमारा प्रोडक्शन पीडीए था, जिसके बेसिस पे हमने सीएफजी बनाने की कोशिश की। क्या किया, सिंपली देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे उठाया, जो ट्रिक था, जो ट्रिक हमने समझा था उसे यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। Q1 को यहाँ पे कॉपी किया, Z0 को यहाँ पे कॉपी किया, A को यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे ZI प्लस K कर रहे हो तो वो अल्टरनेट वाला फंडामेंटल Q0 Q0 Q1 Q1, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली इसको कॉपी करोगे, फिर 2 एलिमेंट्स है तो एक बार एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या करोगे, एग्जैक्टली सेम अल्टरनेट Q0 Q1 Q0 Q1, यहाँ पे क्या करोगे, सेम कॉपी करोगे, Q0 Q1 Q0 Q1, और यहाँ पे जो यहाँ पे जनरेट हुआ है आपका, जो आप Q0 Q0 Q1 Q1, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अब एप्सिलॉन वाला अगर आ रहा है, जो लास्ट के 2 कंडीशन थे हमारे पास, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला एलिमेंट को यहाँ पे लिखना होता है, और Q1 Z0 और ये वाला हमारा एलिमेंट जो हम अल्टरनेट करके यूज करते हैं। अब अल्गोरिदम इजी लगेगा, ट्रिक से बेटर पड़ता है। नेक्स्ट होगा CFG दिया है और उसे आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, कंडीशन सबसे पहले चेक करनी पड़ती है। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन मस्ट बी अ टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल मतलब क्या होता है, हमारे पास छोटा अल्फाबेट A से लेके Z तक छोटा, राइट, तो वो टर्मिनल सिंबल होना चाहिए। उसके बाद अब प्रोडक्शन क्या कहता है, अगर कोई स्टार्ट सिंबल है, कोई हमारे पास Q एक स्टेट है, एप्सिलॉन कंडीशन है, एंड हमारे पास स्टैक के अंदर क्या है, A है, तो सिंपली आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर अल्फाबेट, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, ए प्रोडक्शन कैसे होगा, CFG है मतलब प्रोडक्शन दिया जाएगा, तो ये वाला जो हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पे लिखोगे, ये सब में कांस्टेंट होगा, Q एंड एप्सिलॉन सब में कांस्टेंट होगा। ये A को आप यहाँ पे लिखोगे, वापस से ये सेम Q को कॉपी करते हुए ये वाला जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है उसे आप नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर लिखोगे। अगर एप्सिलॉन है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अगर समझो फॉर ईच टर्मिनल सिंबल, अगर हर एक टर्मिनल सिंबल के लिए सिर्फ एक स्मॉल लेटर वाला फंडामेंटल है, A से लेके Z तक, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली अल्फाबेट वहां पे डालना होता है और कुछ नहीं लिखना होता। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, सम है, डायग्राम दिया है ट्रांजिशनल, इसको सबसे पहले तो CFG के अंदर कन्वर्ट करते हुए रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट मॉड्यूल सेकेंड मॉड्यूल को यूज करना पड़ेगा। तो RE विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेट के ऊपर B इज कमिंग n नंबर ऑफ टाइम्स, तो B स्टार, राइट। नाउ B से 1 से 2 पे जा रहे हो तो क्या मिला, A मिला रास्ते में, वो A ले लिया मैंने, ठीक है। A लेने के बाद ये मेरा साइकिल यहाँ पे देखो लूप घूम रहा है, 1 से 2 पे तो मैं गई, लेकिन 2 से ये मेरी एक लूप है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, दैट इज सेइंग AB कितनी भी बार पैर के अंदर रिपीट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या आएगा, वापस से एक A एनकाउंटर हो रहा है 2 से 3 के पास जाने के लिए, एंड देन इट इज सेइंग हम A और B के कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, प्रोडक्शन जनरेट करना है। CFG हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद क्या करना है, CFG के अंदर कन्वर्ट करना है। CFG जनरेट करते टाइम हमें स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट स्टेट में क्या आएगा, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो लेट अस ट्रीट दिस टू बी X, दिस टू बी Y and this to be Z. Let us assume A तो कॉमन है, राइट, तो XA YA Z ऐसा कुछ आपको स्टार्ट प्रोडक्शन दिखाई देगा, राइट। अब ये X का मतलब क्या है, X का मतलब है B क्लोजर,
बी का क्लीन क्लोजर, राइट। तो क्लीन क्लोजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पेयर कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, इट कैन रिपीट 5 टाइम, इट कैन रिपीट 10 टाइम्स, और इट कैन बी एप्सिलॉन। सेम गोज फॉर वाई, बी ए, राइट। तो बी ए का कॉम्बिनेशन कितनी भी बार आ रहा है, या तो एप्सिलॉन। नेक्स्ट, Z का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो A और B का कॉम्बिनेशन आ रहा है, या तो सिर्फ A और B आ रहा है, या तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ये हो गया हमारा CFG। अब ये CFG के लिए करस्पॉन्डिंग PDA बनाना बहुत सिंपल स्टेप है, जो हमने जस्ट देखा। हमें क्या करना है, हर एक के लिए सबसे पहले Q एंड एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे कितने, 4 है, तो बट ऑब्वियसली 4 बनने वाले हैं, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड हर जगह का यहाँ पे आप लिखते हो, जैसे A था प्रोडक्शन, A टेंड्स टू अल्फा, A यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे A क्या है, S X Y Z, राइट, इज गिविंग राइज टू प्रोडक्शन ट्रांजिशन Q, जो कि हमारा कोई भी रैंडम स्टेट है, एंड प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड वाला पार्ट दैट इज XA YA Z BX, राइट। उसके साथ एक और है हमारे पास एप्सिलॉन, तो वो भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट BAY, उसके साथ एक और है एप्सिलॉन, तो हमें वो भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या है, AZ BZ, और एक और क्या है, तो कॉमा देते हुए आपको क्या करनी है, वो चीजों को कंटिन्यू करते हुए लिखना है। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन, बहुत सिंपल था। सॉरी, पीडीए के लिए क्या करना है, सिर्फ ये राइट हैंड साइड, ये देखो ये XYZ ये दिख रहा है, उसके बाद ये Q तो सब में कांस्टेंट था, मैंने आपको पहले ही बोला था। अब ये राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, हर एक के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो एक बार ये लिख दिया, दूसरी बार B X एंड एप्सिलॉन है, तो 2 बार कॉमा डाल के लिख लो, तीसरी बार में कॉमा डाल के लिख लो, हो गया सिंपल। और कुछ नहीं था इसके अंदर रॉकेट साइंस। ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं, या तो डायरेक्ट CFG, डायरेक्ट ये भी दिया रहता तो भी आप लिख सकते थे, डायग्राम दिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन तो लिखना ही पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको क्या करनी है, CFG को जनरेट करनी होती है, CFG से PDA। क्या है पता है, ट्रांजिशन डायग्राम टू रेगुलर एक्सप्रेशन टू CFG, CFG टू PDA। ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसके लिए इसको लिया। और इन डेप्थ पढ़ना है तो यू कैन गो टूवर्ड्स हमारा जो कोर्स है, वहां पे सारी चीजें इन डेप्थ और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन की गई है, विद मेनी मोर PYQs एंड ऑल स्टफ। सो हियर वी डिक्लेयर अ पुश डाउन ऑटोमेटा का चैप्टर इतना ही आता है, न्यूमेरिकल और थ्योरी में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता। एंड नेक्स्ट विल सी ट्यूरिंग मशीन। ओके, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।